इस संसार में हर व्यक्ति न तो बुद्धि में एक जैसे होते हैं, न तो धन में एक जैसे होते हैं, न व्यवहार में एक जैसे होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग क्रियाकलाप होता है, अलग अलग रुचियाँ होती हैं, अलग अलग सोच होते हैं, काम करने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, सोचने समझने की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हर व्यक्ति का अपना विशेषता होता है। हर व्यक्ति में एक ही गुण कभी नहीं पाया जाता है। इसी के तहत चाणक्य कहते हैं कि न प्रत्येक पर्वत पर मणिमाणिक्य ही प्राप्त होते हैं, न प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्तामणि प्राप्त होती है। संसार में मनुष्यों की कमी न होने पर भी साधु पुरुष सब जगहों पर नहीं मिलते। इसी प्रकार सभी वनों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते। पढ़ने वाले, पूजा पाठ करने वाले असंख्यों लोग हैं हमारे संसार में, लेकिन सब मनुष्य साधु पुरुष, विद्वान पुरुष नहीं होते। इस भीड़ भरी दुनिया में कुछ ही लोग संतों की प्रवृत्ति रखते हैं। कुछ ही लोगों की विचारधाराएं अन्य से भिन्न होती है। कुछ ही लोग हैं जो मानव मात्र पर से प्यार करते हैं, मानवता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। सभी में ये गुण नहीं पाया जाता है। 100 में एक भी अगर ऐसे लोग हो जाएं तो यह संसार स्वर्ग बन जाएगा, यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अलग अलग मनुष्य में अलग अलग विचारधाराएं होती है, अलग अलग सोच होता है, अलग अलग समझ होती है। कुछ पर्वतों पर कीमती पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सारे पर्वतों पर कीमती पत्थर मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ हाथियों के मस्तक पर मुक्तामणि प्राप्त होती है, लेकिन यह सोच लेना कि सभी हाथियों के मस्तक पर मुक्तामणि मिलेगी, यह मूर्खता होगी। ऐसा ही संत और चंदन के पेड़ के लिए भी कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन संत प्रवृत्ति के लोग बिरले ही मिलेंगे। उसी प्रकार बहुत सारे पेड़ हैं इस संसार में, लेकिन चंदन का पेड़ बिरले ही मिलेगी, यह दुर्लभ पेड़ होगा। उसी तरह से संत भी दुर्लभ होते हैं। इन संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इनमें से कितने लोग संत प्रवृत्ति के होते हैं। संत का तात्पर्य यह नहीं है कि वह लुटेरा है, नीरस व्यक्तित्व का स्वामी है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में बुरा बोले। संत तो वह है जो मानवता की भलाई के लिए सोचता हो, मानवता की भलाई, उसकी अच्छाई के बारे में सोचता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा समाज सेवी होता है, जो बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के समाज की सेवा करता है। आज हम देखते हैं समाज सेवी के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, उनको ठगते हैं और स्वयं की भलाई करते हैं। नाम होता है कि हम समाज सेवी हैं, लेकिन समाज का वह एक सेवा क्या करेंगे? वह खुद की सेवा के लिए समाज सेवा का नाम लेते हैं। लेकिन सच्चा समाज सेवी जो होता है वह निस्वार्थ रूप से बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के समाज की सेवा करता है।
ऐसा लोग बिरले ही मिलेंगे। बहुत सारे समाज सेवी मिलेंगे, लेकिन ऐसे समाज सेवी जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता हो, ऐसा बहुत कम मिलेंगे। वह समाज की सही दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक के समान होता है। जो सच्चा समाज सेवी होता है वह समाज का पथ प्रदर्शक होता है। आप प्रतिदिन बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, लेकिन ऐसे संत जैसे गुणों वाले पुरुषों से शायद कभी कभार ही मुलाकात होती होगी। अगर कभी आपकी संत पुरुषों से मुलाकात हो जाए तो स्वयं को धन्य मानिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संत घूम रहे हैं जो वास्तविक संत नहीं हैं। संत की चोला ओढ़कर वह लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उनसे सावधानी की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। सच्चा संत, सच्चा महापुरुष बिरले ही मिलता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। गेरुआ वस्त्र पहन लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वे संत हो गए। वे संत के रूप में बहुरूपिये हैं। उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। संत को पहचानिए। संत में सद्भाव होती है। उनसे बातचीत में ही पता चल जाएगा कि वे संत हैं। उनके ज्ञान की विचारधारा को अगर हम समझेंगे तो हम कौन ढोंगी है और कौन संत है, इसके बारे में हम समझ जाएंगे। हमको सब पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को अपना गुरु, अपना रक्षक ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि संत बिरले ही मिलते हैं, गुरु बिरले ही मिलते हैं, पथ प्रदर्शक बिरले ही मिलते हैं। सभी कोई पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता, सभी कोई गुरु नहीं हो सकते। गुरु के गुण होते हैं, संत के गुण होते हैं। उनकी सोचने की शक्ति, उनकी सोचने समझने की शक्ति, हमें सच्चा रास्ता दिखाने की शक्ति उनमें होती है। वे हमें कभी, जो सच्चे संत होंगे, कभी भी हमें पथ भ्रष्ट नहीं करेंगे और सच्ची राह दिखाएंगे, जिससे कि हम परमेश्वर के निकट पहुंच सकें। इसी तरह से चंदन का पेड़ जंगल में उगता है। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन अगर कोई पेड़ सुगंधित है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वह चंदन है। अगर किसी पेड़ का रंग चंदन की तरह हो तो ये नहीं सोच लेना चाहिए कि वह चंदन है। चंदन विशेष गुण वाले पौधे को कहा जाता है। उसी प्रकार से संत विशेष गुण वाले महापुरुषों को कहा जाता है। संत पुरुष बहुत कम देखने को मिलते हैं, भले ही आप उन्हें दिए की रोशनी लेकर ही क्यों न ढूंढें। संत बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम मिलेंगे। संत के रूप में ठगने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए सच्चा संत की तलाश अपने जीवन को सद्गति तक पहुंचाने के लिए करना चाहिए। अगर वैसा संत मिल जाए तो उसका रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो जिस रास्ते पर चले उस रास्ते को अपना रास्ता समझ लेना चाहिए, लेकिन ढोंगियों से, ठगों से बच के रहने की आवश्यकता है। ऐरे गैरे को संत या गुरु कभी मत बनाइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।